मैं 10 से शुरू करता हूँ इंडियन एग्जाम्पल्स दोस्तों। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों मुकेश अंबानी। रिलायंस नाम से सारा इंडिया वाकिफ़ है। आज सभी आप लोग जियो चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कौन नहीं जानता। वो मुकेश अंबानी दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए थे क्योंकि उनको अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करना था। तो वो वहाँ से ड्रॉप आउट होकर आए, फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया और आज उस बिज़नेस को कहाँ पर पहुँचा दिया है हम सभी जानते हैं। इस लॉकडाउन के समय में दोस्तों गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर हर बड़ी कंपनी दुनिया की इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे बड़े एग्जाम्पल एक ड्रॉप आउट के मुकेश अंबानी भी हैं। मुकेश अंबानी के बाद मैं आता हूँ अजीम प्रेम जी। जी हाँ दोस्तों, अजीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडर। पहले इनकी सॉफ्टवेयर के अंदर डील नहीं थी, सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनीज नहीं थी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। अचानक से इनको फादर का बिजनेस संभालना पड़ गया छोटी एज में। वहाँ से ड्रॉप आउट होकर अपनी पढ़ाई छोड़कर आए और बाद में इन्होंने विप्रो टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंट किया, यहाँ पर उसको बनाया और उसके बाद आज ये कितने करोड़ डॉलर की कंपनी है हम सभी जानते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक हैं, अजीम प्रेम जी। तो ये भी इंडिया के एग्जाम्पल हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। तो ये तो बड़े लोग हो गए दोस्तों। और ज़्यादा आगे आते आते एग्जाम्पल देता हूँ सुभाष चंद्रा। जी हाँ दोस्तों, जी टीवी आज आप सभी देखते हैं, जी न्यूज़ आप सभी देखते हैं। इसके फाउंडर, कई सारे बिजनेसेस में इनका हाथ है। हरियाणा के अंदर थे। ये 10th क्लास ड्रॉप आउट हैं दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनको अभी ऑनररी डॉक्टरेट भी मिली है, लेकिन ये 10th क्लास में ड्रॉप आउट हो गए थे। 10th क्लास में ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने ट्रेडिंग का काम किया, राइस का, फूड का, जो इनका पर्सनल एक व्यापार था घर का। उस जगह से आगे बढ़ते 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 इस आदमी ने इतनी मेहनत की कि जी टेलीफिल्म्स, एसएल वर्ल्ड जैसी कई बड़ी संस्थाएं इन्होंने देश भर में खड़ी की। आज दुनिया भर में इनके चैनल्स देखे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आज ये राज्यसभा सांसद भी हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनसे काफ़ी प्रेरणा ली जा सकती है, सुभाष चंद्रा, ये भी 10th क्लास ड्रॉप आउट है। इसके बाद मैं दूसरे एग्जाम्पल्स पर आता हूँ बिजनेसमैन के, गौतम अदानी। जी हाँ दोस्तों, जिस अदानी अंबानी की आज बात होती है उनमें से जो गौतम अदानी हैं वो भी गुजरात की यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में ड्रॉप आउट हो गए थे। ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने मुंबई में बिज़नेस सीखा, कई जगह पर बिज़नेस सीखा और बिज़नेस को आगे बढ़ाया और आज हम जानते हैं गौतम अदानी कितना बड़ा नाम है अदानी इंडस्ट्रीज़ का। इसके बाद दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बताइए जो एग्जाम्पल्स अलग हटके हैं। तो दोस्तों ऐसे एक एग्जाम्पल को भी मैंने रखा है इस लिस्ट में, कुमार विश्वास। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कोई दीवाना कहता है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये गए और काफ़ी बड़े कवि हैं इंडिया के। जो सबसे ज़्यादा शायद पैसे लेने वाले कवि इस समय कुमार विश्वास होंगे, सबसे ज़्यादा युवाओं में फेमस भी कुमार विश्वास होंगे। तो कुमार विश्वास ने ही अपनी कविता के अंदर, एक कविता के अंदर कहा था कि उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद ही उन्हें ये रियलाइज़ हो गया इट इज़ बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर, और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। उसके बाद हिंदी साहित्य की पढ़ाई की, बाद में उसमें पीएचडी भी की। तो जो उनका पैशन था वो उन्होंने परस्यू किया, जो उन्हें लगता था कि ये नहीं कर सकता वो छोड़ दिया और आज उनका पैशन के ही कारण वो दुनिया भर में जाने जा रहे हैं। तो कुमार विश्वास एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो अपनी दूसरी तरफ की एजुकेशन को छोड़कर अपने पैशन की एजुकेशन की तरफ आए। तो ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, कई बच्चे वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाई नहीं करने दे रहे। तो उनके पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल जो है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, इनके फादर नॉवेलिस्ट थे, मदर भी जॉब करती थी। तो पढ़ी लिखी फैमिली से ये व्यक्ति आ रहे थे। पढ़ी लिखी फैमिली से आने के बाद पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा पढ़े, लेकिन बेटा शुरू से ही क्रिकेट में लग गया था अपने गुरु के साथ। वो क्रिकेट सीखता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। 16 साल की उम्र में जब वो 10th के थे तो 10th में वो फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 10th में वो फेल हो गए थे। कई बार कई जगहों पर आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा पाया जाता है कि एक से ज़्यादा बार वो 10th में फेल हुए, लेकिन 10th में फेल होने वाला ये लड़का दुनिया भर में गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है, क्रिकेट का बादशाह कहलाता है, क्रिकेट का भगवान कहलाता है। वो सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे। तो दोस्तों पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है ये उतना मायने नहीं रखता, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका पैशन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेहनत और लगन कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप किस चीज़ में आपका हुनर है उस चीज़ में कितनी मेहनत कर पाते हो। पढ़ाई ज़रूरी है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन कब कहाँ कामयाब हो जाएगा आप नहीं जानते। सचिन तेंदुलकर दोस्तों हमारा एग्जाम्पल था 15वें के बाद में 16वें नंबर पर एक एग्जाम्पल आता हूँ एक और फील्ड से हटकर। जी हाँ, अब हम आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो सलमान खान
जी हाँ, कई लोग बोलते हैं कि सलमान खान बहुत फेमस है। सलमान खान जो ट्रेंड पहन लेते हैं कपड़े या अपना ब्रेसलेट या फिर स्केटिंग्स, वो ट्रेंड बन जाता है। सलमान खान दोस्तों स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज में गए तो कॉलेज में उन्हें लगा कि उन्हें पढ़ाई आगे नहीं करनी है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना कैरियर बनाना है, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की और सेंट जेवियर्स के ड्रॉप आउट बने। उसके बाद हम जानते हैं कि उनका कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आगे बढ़ा। तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का भी एक एग्जाम्पल है कि वो व्यक्ति भी पढ़ाई में सफल नहीं रहा, लेकिन दूसरी किसी फील्ड में उसने रूल किया। अगले एग्जाम्पल पर आता हूँ मैं दोस्तों। ये जो हम YouTube चला रहे हैं, इस YouTube को आज कई सारे युवा देखते हैं और आपकी जनरेशन से एक एग्जाम्पल मुझे लाने को कहा गया था, तो मैं दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल लाता हूँ जिससे आप सभी परिचित हैं। उस एग्जाम्पल का नाम है कैरी मिनाती। जी हाँ दोस्तों, कैरी मिनाती जो है वो इंडिया के सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है। कैरी मिनाती एक छोटा सा लड़का है जो 1999 में पैदा हुआ। आज भी उसकी उम्र बहुत कम है और उस बच्चे ने अपने पैशन को यूट्यूब के तौर पर पाया और 13 साल की उम्र से वो यूट्यूबर बन गया। और यूट्यूबर बनने के बाद उसने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना शुरू किया। अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं इसी चीज़ में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ और 12th का एग्ज़ाम भी उसने उस समय छोड़ दिया। 12th के समय में उसने अपना ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद अपने कैरियर को यूट्यूब में परस्यू किया और बाद में उसने फिर डिस्टेंस लर्निंग से अपने 12th का एग्ज़ाम दिया। आज भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूबर वो बन गया है। उसका करंट वीडियो जो टिकटॉक के ऊपर था उसमें सबसे ज़्यादा हिट्स और सब्सक्राइबर्स आए हैं। पूरे इंडिया भर में वो बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे यूट्यूबर्स का वो आइडल है। तो दोस्तों ये एक नई जनरेशन का एग्जाम्पल है जिसने एक अलग तरह से अपने कैरियर को परस्यू किया और वो कामयाब हुआ। तो दोस्तों कैरी मिनाती हमारा 17वां एग्जाम्पल था। कैरी मिनाती के बाद मैं आता हूँ वापस फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसे एक्टर के नाम के साथ जो एक्टर बहुत ही फेमस है, जिसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल माना जाता है, जो बहुत ही सिलेक्टिव फिल्में करता है और उसकी फिल्में एक साल में एक आती है लेकिन बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ आमिर खान का। आमिर खान के बारे में कई सारे लोग जानते हैं कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर फिल्में करते हैं। आमिर खान के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में यदि मैं दोस्तों बात करूं तो क्लास 12th के ड्रॉप आउट हैं आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई का डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता। आमिर खान ने जितनी भी फिल्मों के लिए रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, वो बाद में वो अलग से करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वाइज वो 12th क्लास ड्रॉप आउट है। लेकिन आज वो कितने सक्सेसफुल हैं सभी जानते हैं, देश और दुनिया भर में वो फेमस हैं। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में पढ़ाई के अलावा वाले हुनर से उन्होंने काम किया और वो कामयाब हुए। दोस्तों इसके बाद मैं एक फ़ीमेल एग्जाम्पल पर आता हूँ, लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगिंग का नाम यदि कोई है तो वो लता मंगेशकर हैं। दुनिया की 6 यूनिवर्सिटीज़, भारत की नहीं दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इतने ज़्यादा अवार्ड्स इस लेडी ने जीते हैं कि उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया। फिल्म फेयर वालों को भी मना कर दिया कि मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे अवार्ड्स मत दो। तो वो लेडी जिसको भारत रत्न और सभी चीज़ों से सम्मानित हो चुकी हैं, वो लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, बचपन में पहली दूसरी क्लास से ड्रॉप आउट हो गई थी। एक बार उन्हें मास्टर जी ने डांट दिया था, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रॉप आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर सिंगिंग में परस्यू किया। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, फादर की डेथ हो गई, बहनों को भी उन्हें पालना था, अपने सब परिवार की उनको व्यवस्था करनी थी। उस समय से उन्होंने सिंगिंग शुरू की और आज सिंगिंग के मामले में लता मंगेशकर से बड़ा नाम पूरे देश में नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एजुकेशन के थ्रू सक्सेसफुल नहीं हुई बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर सक्सेसफुल हुई। लता मंगेशकर के बाद मैं 20वां और अंतिम नाम लेना चाहता हूं दोस्तों। 20वां और अंतिम नाम एक ऐसा नाम है जिसने एजुकेशन तो ली लेकिन फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने कभी भी CBSE, ICSE या इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं ली। वो एक गुरुकुल के अंदर पढ़े, गुरुकुल के अंदर संस्कृत और योग प्राणायाम इन सब की शिक्षा लेकर वो आगे बढ़े। उसके बाद राजीव दीक्षित जी के साथ मिले और उनने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिले और उन्होंने आज इतना बड़ा पतंजलि स्वदेशी का एम्पायर खड़ा कर दिया है कि 2016-17 का पतंजलि का यदि मैं डेटा बताऊँ तो 10,216 करोड़ की कंपनी है। 10,216 करोड़ इतनी रुपयों वाली कंपनी एक ऐसे बाबा ने खड़ी कर दी है जिसके पास ये फॉर्मल, जिसको आप कहते हो फॉर्मल डिग्रीज़ MA, BA, MCOM, MBA नहीं है। तो दोस्तों डिग्री का बिज़नेस से कोई रिलेशन नहीं होता। बिज़नेस आपके ब्लड में होता है या आप कंटिन्यूसली सीख कर उसे गेन करते हो। यहाँ तक कि दूसरी स्किल्स भी आपके अंदर होती हैं जिनको आप यदि ग्रो करते चले जाते हो तो आप कामयाब हो जाते हो।
ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जिनको आप आज बुलंदियों पर देखते होंगे, लेकिन उनकी डिग्रीज देखेंगे या एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपर्स थे, लेकिन आज दुनिया भर में उनकी ख्याति है, उनके नाम है, और भारत के अंदर भी वो काफ़ी बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं। तो पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, शायर हों, कवि हों, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हों, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको दिए। ये 20 एग्जाम्पल्स थे जिनके अंदर 9 एग्जाम्पल्स मैंने फॉरेन के दिए, 11 एग्जाम्पल्स मैंने भारत के दिए, जिसमें अलग अलग तरफ से मैंने एग्जाम्पल्स दिए। ये सभी लोग कामयाब हुए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे नंबर ले आओगे तो कामयाब हो जाओगे, आप सिर्फ 90-100 परसेंटेज लाओगे तो ही आपका जीवन बन पाएगा। आज कई सारे 90-100 परसेंटेज लाने वाले लोग दोस्तों इन लोगों के यहाँ नौकरी करने के लिए घूमते हैं। कई सारे लोग कैट पास करने के बाद, IIMs में जाने के बाद रिज्यूम लेकर घूमते हैं कि उनको इन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए। और दोस्तों इनके फाउंडर्स जो हैं, यहाँ तक कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जो हैं, वो भी ड्रॉप आउट हैं। और इनके फादर की बात करें, आप ये कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने तो फादर का बिजनेस इनहेरिट किया था, तो जो इनके फादर थे वो तो इनसे भी कम पढ़े थे, वो तो स्कूल ड्रॉप आउट थे। पेट्रोल पंप अटेंडेंट से धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया था और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आज दुनिया देख रही है। तो दोस्तों मेरा ये कहना नहीं है कि जो अच्छा पढ़ते हैं या जो अच्छे नंबर्स लाते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते या वो ख़राब हैं। मेरा कहना यह है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इसके लिए प्रेशराइज़ ना करें कि उनके अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उनको रोज़ डांटना डपटना, या फिर सोसाइटी उनके ऊपर प्रेशराइज़ ना करे कि ये जो बच्चे हैं ये कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों हो सकता है एक बच्चा इतिहास को पढ़ता हो और दूसरा बच्चा इतिहास बना दे। तो आप ये नहीं कह सकते कि कामयाबी की परिभाषा क्या है, कौन कब कहाँ कामयाब हो जाएगा, ये आप नहीं कह सकते। इतिहास में आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, वो ड्रॉप आउट्स थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने IAS की डिग्री उठाकर फेंक दी थी और आज़ादी के आंदोलन में लग गए थे। आप आइंस्टाइन की सारी थ्योरीज फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो आइंस्टाइन को बेवकूफ़ बच्चा बोलकर स्कूल ने निकाल दिया था और उनकी मदर ने उनको पढ़ाया था, जिनकी थ्योरीज आज सारे फिजिशियंस और साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। हमारे सारे के सारे भारत के ऋषि मुनि, उनके पास ये फॉर्मल CBSE ICSE डिग्रीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू इतना कुछ ढूंढ के निकाला था कि दुनिया भर में आज पाइथागोरस से लेकर बाइनरी डेसिमल तक जो चीज़ें चल रही हैं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य की खोजी हुई बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के पीछे मेरा कहना दोनों तरफ से था। एक पेरेंट्स से ये कहना था कि यदि आपका बच्चा स्कूलिंग में या एजुकेशन में अच्छा नहीं कर रहा है तो ये आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर उसको ग्रो करो, ग्रूम करो, हो सकता है वो उस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाए। और बच्चों से ये कहना था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है जो सुसाइड करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि आपके नंबर नहीं आए या कुछ ज़रा सी आपकी ज़िंदगी में समस्या आ गई, उसके लिए सुसाइड करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके पास कई सारे आयाम हैं, कई सारी चीज़ें हैं। आप बायोग्राफीज़ पढ़ो, जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी ज़िंदगी में आपसे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी समस्याएं आई हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो तैर कर, नदी पार कर कर स्कूल जाते थे और वहाँ से पढ़कर वापस आते थे। तो हर बड़े व्यक्ति के जीवन में कई सारी समस्याएं आई हैं। तो आप लोगों को सुसाइड जैसा रास्ता ना अपनाते हुए इन सभी लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए जिनके मैंने आपको नाम बताए। इसके अलावा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप वेट करोगे और कंटिन्यूअसली पैशन को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका नाम उन लोगों के अंदर आ जाए जो लोग जॉब करते नहीं हैं, जॉब देते हैं। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी मित्रों के साथ जिनके नंबर्स कम आए हैं, ताकि वो मोटिवेट हों और सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ ना जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।